नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वेद सिखा में। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स SSC, MTS, CGL, CHSL और यूपी पुलिस और UPSC और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग टाइम पर और डेली ही आप सभी के लिए कोशिश करके एक अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो इसी क्रम में जैसा कि पिछली बार मैं SSC एग्ज़ाम्स पर आधारित 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो का पार्ट फर्स्ट लाया था, तो अब आप सभी के सामने है SSC एग्ज़ाम्स के 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अर्थात कंप्यूटर पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पार्ट सेकंड। तो प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना लेट किए हुए। कंप्यूटर जीके क्वेश्चंस इन हिंदी पार्ट सेकंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को प्रश्न संख्या 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का यहाँ पर आप सभी के सामने। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है? तो ये आप सभी अगर एक बार ये क्लास जिन्होंने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, तो पार्ट सेकंड में जो लोग आए हैं उन्होंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो था एक वो पार्ट फर्स्ट में देखा होगा। और जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर वीडियो का पार्ट फर्स्ट भी देख लें। उसमें भी काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस पेपर्स पर आधारित होते हैं और रिपीट किए जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये क्वेश्चंस इसलिए आप सभी के लिए मस्ट है क्योंकि ये बार बार SSC के एग्ज़ाम्स में रिपीट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर होने वाला है आप सभी के सामने सिस्टम बस, जो CPU को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपके लिए होने वाली है। किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो जिस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए किया गया था उसका नाम था मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? तो उस व्यक्ति का नाम है जॉन सी कैमी। ठीक है, प्रश्न एंड उत्तर आप सभी के सामने यहाँ पर रहते हैं। आप सभी स्लोली वीडियो को देखते हुए प्रश्न और उससे संबंधित आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जॉन जी कैमी थे वो पहले व्यक्ति जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। प्रश्न संख्या 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष में हुआ था? बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास 1964 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के लिए होने वाली है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया कहलाती है? फ्लो चार्ट। ठीक है, आंसर है आप सभी का फ्लो चार्ट, जो चित्र के रूप में दर्शाती है प्रक्रिया को। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप सभी के सामने है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? फॉर्ट्रेन जो होती है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आ रही होगी और जिन लोगों को भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन या उसके आंसर्स नहीं समझ में आते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बता के और उसके आंसर के बारे में पूछ सकते हैं, या कोई डाउट्स आते हैं तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट आए आप तुरंत पूछिए कमेंट सेक्शन में, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर है आप सभी के सामने व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है कंप्यूटर भाषा कोबोल। प्रश्न संख्या 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है कोबोल, COBOL, जो अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है? तो इसके जो आविष्कारक हैं उनका नाम है सन माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रश्न संख्या 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? मशीन लैंग्वेज जो होती है वो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, तो सभी कंप्यूटर्स में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, लागू होती है ये लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन संख्या
11 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। इंटरनेट पर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको जावा लैंग्वेज बोलते हैं, JAWA जावा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किसमें प्रयोग किया जाता है। वेब सर्वर्स में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 है आप सभी के सामने, कौन मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है, मतलब कि स्वतंत्र प्रोग्राम है। कौन मशीन लैंग्वेज है जो स्वतंत्र प्रोग्राम है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंडिपेंडेंस प्रोग्राम होती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ, गलती एक एल्गोरिथम है जिसका परिणाम गलत निकलता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसको लॉजिकल एरर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। दोस्तों आप सभी के लिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप लोग प्रश्न को नोट करते चलें। सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लास को स्किप करना बिल्कुल ना कोशिश करें, क्लास को लास्ट तक देखें। बिल्कुल आपके लिए एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके ढूंढ के लाते हैं, जिससे आप लोगों को जो एग्जाम्स हो उसमें सहायता मिल सके। प्रश्न संख्या 15 है, मशीनी भाषा क्या प्रयोग करती है। मशीनी भाषा जो होती है वो न्यूमेरिक कोड को यूज करती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ, कंप्यूटर के डाटा को स्टोर रखना और गणनाएं करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं गणनात्मक, ठीक है, ये नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है, सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो स्टोरेज यूनिट आज तक आया है वो है टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। ठीक है, जैसे पहले आप सभी को पता होगा MB आया था, फिर GB आया, ठीक है, अब GB के बाद में टीबी टेराबाइट। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है, बिट किसका लघुत्तम रूप है। बिट जो है वो बाइनरी डिजिट का लघुत्तम रूप है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ, एक बाइट के कितने विकल्प हो सकते हैं। एक जो बाइट होता है उसके 8 विकल्प हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई जो होती है वो बिट होती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। तो इसका आंसर होने वाला 1024। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 है, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये सभी लोग याद कर लें, बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये मस्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 23 है, चिन्हों तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि को क्या कहते हैं। कोडिंग सिस्टम कहते हैं चिन्हों तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि को। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। क्लास को फटाफट से आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी। तो प्रश्न संख्या 24 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वो बिट में नापी जाती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 है, लॉजिक गेट क्या है। एक प्रकार का सर्किट गेट होता है जिसे लॉजिक गेट बोलते हैं। आगे इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो हैं वो ज़रूरी, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस नहीं करना है आप सभी को, सारे क्वेश्चंस आराम से देखने हैं। देखिए कितने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी के लिए लाते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित की जाती है। तो कंप्यूटर पर जो सूचना होती है वो डिजिटल डाटा के रूप में संग्रहित की जाती है, अर्थात भंडारित की जाती है। प्रश्न संख्या 27 है, वह प्रोग्राम कौन सा है इसके उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जिसके उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 28 है, जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बग कहा जाता है, BUG बग कहा जाता है उसे। ठीक है, प्रश्न संख्या 29, किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलने को कहा जाता है। तो डाटा को सूचना में बदलने को प्राथमिक उद्देश्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 30 है,
किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका है। डिबगिंग बोलते हैं उसे, सॉफ्टवेयर में कोड में त्रुटियां ढूंढने के तरीके को। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 31 है यहाँ पर, किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है। किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। प्रश्न संख्या 32, DOS डॉस का विस्तार रूप क्या है। तो डॉस का फुल फॉर्म यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म भी काफ़ी इजी होते हैं, आप लोग अगर एक बार ये ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग भूलने नहीं वाले हैं, आराम से याद हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 33 की तरफ आगे बढ़ेंगे। यूनिक्स का विकास कब हुआ था। सन 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था, तो 1969 इसका रहने वाला है आंसर। प्रश्न संख्या 34, यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है। तो यूनिक्स की प्रमुख भाषा जो है वो है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूनिक्स की प्रमुख भाषा है। प्रश्न संख्या 35 है आप सभी के सामने, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होने वाला है एप्लीकेशन। ठीक है, 35 के बाद में क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आप सभी के सामने, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो प्यारे साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ले चलते हैं फटाफट से, और उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो सभी प्यारे साथी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को अगली आने वाली वीडियोज आसानी से मिल सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर। प्रश्न संख्या 37 है, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा है। कंपाइलर जो होती है वो निम्न स्तरीय भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठानिया वजन को क्या कहते हैं। प्रोग्राम कोड बोला जाता है पठानिया वजन को। ठीक है, 39 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 है, पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। रिबूटिंग बोला जाता है पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, POST का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आपसे POST का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होने वाला है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखने के लिए, वीडियो में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो आशा करता हूँ आप सभी ने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा होगा। प्यारे साथियों, फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे, तो उससे पहले आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। और प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।